हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 5 का मैथ सब्जेक्ट का एक पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं जो एनुअल एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको दिखाई दे रहा है। आगे हम इनको सॉल्व करके भी दिखाएंगे और ये 26 इसमें क्वेश्चन है। एक और आगे आपको एक पेपर इसके आगे का दिखाते हैं क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर 23, 24, 25 और 26 तक के क्वेश्चन है। इनको हम आगे सॉल्व करके भी दिखाएंगे जो एनुअल एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आपको अगर एनुअल एग्जाम में अच्छे नंबर पाने हैं तो इनको आप बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर आप जैसा कि पहले आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देखे हैं, यही सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इसमें। तो यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट में लिखा 15 नोट ऑफ 100 रुपये नोट ऑल टुगेदर बिकम। तो अगर 15 नोट हो 100 रुपये के तो कितने हो जाएंगे। तो आपको जितने नोट हो, जैसे यहाँ पर 15 नोट हैं तो 15 लिखेंगे, और जितने रुपए के नोट हैं उतना। तो ये 100 के हैं तो आप ऐसे कर देंगे 15 वन जा 15, 15 हो जाएगा और 2 जीरो ये ऐड हो जाएंगे, यानी 1500। किसमें ऑप्शन है तो आप देखेंगे डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कैन यू गेस द मेजर ऑफ 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है तो एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का 1/3 करना है, मतलब उसको 3 से डिवाइड कर देना है। 1/3 और किसका ऑफ 90 डिग्री का, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 या 9 होता है, एक जीरो ऐड हो जाएगा यहाँ। तो 30 डिग्री, 30 डिग्री देखिए किसमें है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए इफ है, ये एक स्क्वायर जो बना हुआ है, इज ए स्क्वायर ऑफ साइड मेजरिंग 1 सेंटीमीटर। अगर इसका साइड जो मेजर है 1 सेंटीमीटर है साइड, देन द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज। इस ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। तो पेरीमीटर होता क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक हो जाएगा 1, यहाँ से 1 तक 2, फिर ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9 और ये 10। तो 10 सेंटीमीटर आपका आएगा, किसमें है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जो अभी एग्जाम दिए हैं तो उसको आप मिला भी सकते हो, और ये जो 2024 का एनुअल एग्जाम आने वाला है तो इसी रिलेटेड इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर भी आएंगे, तो आपका तैयारी भी इसी साथ साथ हो जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9, 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल आपको देखने हैं। तो आपको पहला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप एलसीएम बोलते हैं, उसको निकाल लीजिए। तो अगर 6 और 9 का आप कॉमन मल्टीपल देखेंगे, इन दोनों में कॉमन नंबर है 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अच्छा, अब 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 2 से और फिर 2 को 3 से। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। इसका पहला कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा, 18, 18। ये तो पहला कॉमन मल्टीपल है, लेकिन इसने बोला क्या था, टू कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट टू कॉमन। तो पहला अगर 18 है तो 18 वन जा अगर करोगे पहला कॉमन मल्टीपल तो 18 रहेगा, और अगर 18 टू जा कर दोगे, दूसरा चाहिए तो दूसरा कर दो, 18 टू जा हो जाएगा 36। पहला 18 और दूसरा 36। देखिए किस में है 18 और 36, आपका ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा है हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए क्यूबाइड। एक क्यूबाइड में कितने एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, इसका 12 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं एज अभी समझा देता हूँ होता क्या है। तो अगर मान लीजिए आप एक ऐसा क्यूबाइड बनाते हैं, एक पहले स्क्वायर बनाते हैं, अभी देखो इसमें कितने एज हो गए, 4, और ऐसे टॉप में भी रहेगा, ये भी 4 हो गए, 4 एजेस मतलब किनारे, और ये 5, देखो 4 और 4 ऊपर के 8 और ये 9 और ये वाला 10, ये 11 और ये 12। तो 12 एजेस होते हैं, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखते हैं। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स है जो ये 5 नंबर का है।
तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 888 ग्राम। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, चाहे आप ऐसा लिखें कि 1000 ग्राम इजिकल टू होता है 1 kg, चाहे आप इसको ऐसे लिख दें और चाहे आप ऐसे लिख दें कि 1 kg, 1 kg इजिकल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक। अब आप देखिए, ग्राम दिया है, केजी बनाना है, तो आपका ये डिवाइड में 1000 आ जाएगा। तो डिवाइड में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 888, ये 888 आपने लिखा और डिवाइड बाई में 1000 लिख दिया, यानी 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले आपका डेसिमल लग जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए 888, एज इट इज राइट कर लीजिए, क्योंकि ग्राम को केजी बना रहे हैं, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू बना रहे हैं, तो 3 अंक के पहले डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 3 बार जीरो है। बस होल नंबर में कुछ नहीं तो जीरो। अब ये केजी में आपका कन्वर्ट हो चुका है। ओके, इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जीरो। जीरो आप ऐसे भी जीरो लिख सकते हो या तो फिर ऐसे जीरो लिख सकते हो, दोनों भी आंसर सही है। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है ये भी बता देते हैं। किसी भी नंबर का चाहे 2 ले लो और इसका मल्टीप्लाई अगर आप जीरो से करते हैं तो फाइनल आंसर आपको जीरो मिलेगा। बस यही कहना चाह रहा है ये। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप देखिए क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा साइड का मल्टीप्लाई साइड से। अगर ये 2 ही बार मल्टीप्लाई होता है तो ये स्क्वायर हो जाता है, मतलब पावर में 2 लग जाएगा, साइड का पावर 2। लेकिन यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो चाहे आप इसको लिख दें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कहलाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइड का क्यूब, साइड और इसके सब में पावर में 3। ये दोनों इक्वल है, चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें। ओके, बीजांक आप 5240 डिवाइड बाई 20। अब इसका बीजांक बनाना है, तो बीजांक का हमने फार्मूला बताया हुआ है आपको कि कैसे बीजांक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 5240 को पहले तो आप डिवाइड कर लीजिए, 5240 और डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। अच्छा, आप चाहें तो इसके भी लास्ट में जीरो, इसके भी लास्ट में जीरो, तो जीरो से जीरो आप काट सकते हैं, तो आपका डिवाइड छोटा हो जाएगा। बस 2 से आपको पहले तो डिवाइड करके देखना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, बचेगा 1 और नीचे उतारेंगे 2, 2 6 जा हो जाएगा 12 और यहाँ नीचे उतारेंगे आप, ये तो कट जाएगा, आपके बचा 4, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4, बस पूरा टर्मिनेट हो गया। अब देखो बीजांक क्या आना चाहिए, तो बीजांक किसका आना चाहिए, इन सभी नंबर का। इसका देखिए, ये आपका 524 है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख कर दिखा देता हूँ, 5 + 2 अब +4 हो गया। लेकिन दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में, इसके इक्वल से दूसरे साइड में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 262, 2 × 262। ये आपका चेक करने का मेथड होगा। और प्लस में यहाँ पर रिमाइंडर अगर होता तो भी हम प्लस कर देते, रिमाइंडर इसमें बचा नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ओके, अब इनको तब तक आपको ऐड करना है जब तक सिंगल नंबर ना हो जाए। तो 5 + 2 7 और 7 + 4 हो जाएगा 11। 11 तो 2 अंकों में है, तो इसको भी आपस में ऐड कर दीजिए, तो 1 1 हो जाएगा 2, 2 आ जाएगा। ओके, इधर भी आप ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पर इक्वल की इधर 2 सिंगल नंबर में है, इनको ऐड कर दीजिए, 6 + 2 8 और 8 + 2 10, तो 10 का हो जाएगा कितना, 10 का तो 10 ही रहेगा। और 10 इस तरीके से लिखा जाता है। और 10 में देखिए 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो यहाँ सिर्फ 1 आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और 2 1 जा 2 करोगे तो 2 ही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, इधर भी आपका 2 मिलेगा। तो बीजांक क्या आ जाएगा, 5240 डिवाइड बाई 20 का, इसका बीजांक मिल जाएगा आपको 2। ओके, इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर टैली मार्क बताना है। ये देखिए यहाँ पर 5 है, कितने गोले हैं, 1 2 3 4, ऐसे देखिए 1 ऐसे 1 होगा, इसको काउंट करेंगे 2, इसको काउंट करेंगे 3, इसको काउंट करेंगे 4, और एक डायगोनल लाइन होता है तो इसको काउंट करेंगे 5।
इसमें 5 5 10 आई इसमें 4 है तो 14, यहाँ पर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 14। ठीक, ओके। आपका यहाँ पर ये भी हो गया है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है, 10 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर आपको बस 11 नंबर का जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर इन 1 मीटर, 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होंगे। तो बस इसको आपको वैल्यू याद रखना है कि 1 मीटर इजकल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, चाहे इसको पहले बोल दो और चाहे 1 मीटर को पहले बोल दो, ये दोनों चीज ही इक्वल है। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, या 100 सेंटीमीटर को पहले भी लिख सकते थे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। यहाँ क्वेश्चन 12 हो गया, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पोस्ट कार्ड इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रीथ इज 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। अब आपको यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर इनका बताना है। एक रेक्टेंगल है, ठीक, ओके। तो एक हम रेक्टेंगल आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर ये हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिया, ठीक। अब बोला क्या जा रहा है कि इसका जो रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड है, 14 सेंटीमीटर इसका क्या है, लेंथ है। तो हम इसको 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पर, ओके। और ब्रेड्थ कितना बता रहा है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर भी रख देते हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं, अब इनका दोनों का फार्मूला लगाना पड़ेगा कि अगर एरिया निकालें रेक्टेंगल का तो एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 14 इंटू 9 कर दीजिए, तो ये 14 इंटू 9 आ जाएगा 126। क्योंकि एरिया है, एरिया की बात हो रही है, तो ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर और स्क्वायर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना आपको नहीं भूलना है, ओके। अब हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू होता है 2 इंटू लेंथ और प्लस में ब्रीथ। आप सीधा से समझिए कि पेरीमीटर होता क्या, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, चारों तरफ का नाप। इधर 14 है तो इधर भी 14 होता है, इधर 9 है तो इधर भी 9 होगा। बस इसको ध्यान रखना, मतलब 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रीथ, इसलिए 2 आ जाता है। और लेंथ और ब्रीथ को एक बार जोड़ के और 2 से आप गुणा कर दो, सीधी सी बात है। ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई दोनों को ऐड करें, जोड़ें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, ये आपका 2 तो फार्मूला वाला हो गया। और लंबाई कितनी है, 14 है, 14 है, अब प्लस चौड़ाई कितनी है, तो 9 है, ओके। 2 फार्मूला वाला हो गया है, 14 में 9 आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, मल्टीप्लाई में 23, ओके। 23 टू जा करेंगे तो आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर ओनली एरिया जब निकालोगे तब लगेगा। और ये आपका आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन 12 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 320 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक स्क्वायर वाला आपका कैरम बोर्ड है, तो इसका क्या दिया हुआ है, पहले आप समझें। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 320 सेंटीमीटर। एक हम पहले स्क्वायर कैरम बोर्ड आपको बना के दिखा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये लीजिए, एक हम स्क्वायर शेप बना देते हैं, ये हमारा स्क्वायर शेप हो चुका है। अब पेरीमीटर दिया है, देखिए यहाँ पर पेरीमीटर का बात किया, मतलब ये चारों तरफ का नाप दिया हुआ है, नापा हुआ है, मतलब पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री दिया हुआ है। तो हमें पेरीमीटर का ही फार्मूला लगा के उसकी एक साइड निकालना है, पहला काम करना है। जब साइड निकल जाएगी तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। यहाँ पेरीमीटर का फार्मूला लगाया स्क्वायर का, पेरीमीटर
ऑफ स्क्वायर इजिकल टू होता है 4 इंटू साइड। ओके, 4 तो आपके फार्मूला वाला हो गया। इसकी साइड क्या आपको पता है? साइड तो पता ही नहीं है। अच्छा, तो साइड नहीं पता तो यहां पर आप साइड निकाल ली, साइड लिख दीजिए। ओके, तो इधर वाली वैल्यू आपको पता होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 320। इधर लिख दीजिए 320। ओके, अब इस नंबर को नंबर साइड भेज दीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 320 और डिवाइड बाई में 4। इधर क्या बचेगा? साइड। 4 से काटेंगे, 4 8 जा 32, आई वाला 0 इधर आ जाएगा। कंप्लीट कट गया है, यानी साइड इजकल टू आपका आंसर आ जाएगा, साइड इजकल टू 80 सेंटीमीटर। ओके, ये तो साइड है। अब जानते हैं यहां पर आपको, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। हाँ, अब साइड हमारा 80 सेंटीमीटर आ चुका है। अब देखिए, हमें अब चाहिए इसके बाद फाइंड इट्स एरिया, एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? बराबर साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। जो भी साइड आया होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। साइड आपका है 80 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा 80। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर में 2 बार गुणा करना। तो 80 इंटू 80 करिए, तो 8 8 जा 64। ये दोनों जीरो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, तो 6400 स्क्वायर। मीटर और सेंटीमीटर को आप देख लीजिए, क्योंकि यहां सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहां पर बोला जा रहा है सोहन ड्रिंक्स 12 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। एक आदमी है जो कि सोहन नाम है, 12 गिलास पानी एक दिन में पी लेता है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वाटर ही ड्रिंक्स इन ए ईयर। एक साल में कितना पानी पिएगा? तो आपको एक साल को बताने के लिए आप क्या करेंगे, ये जितने दिन है, क्योंकि एवरी डे का दिया है एक दिन का, तो एक साल को दिन में बदलना पड़ेगा। तो आपको बडिंग कैसे बनानी है? सोहन ड्रिंक्स वाटर एवरी डे। सोहन ड्रिंक्स वाटर एवरी डे, हमेशा कितना पानी पीता है हर एक दिन? 12 ग्लासेस। 12 ग्लासेस, 12 ग्लासेस, ठीक, एक दिन में। अब हमें देखो यहां पर लिखा हाउ मच वाटर ही ड्रिंक्स इन ए ईयर, एक साल का पूछा है। हम लिखेंगे 1 ईयर इजकल टू 1 ईयर इजकल टू, इसको दिन में बदलना है। तो एक ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। ओके, ये तो आपका वैल्यू आपने यहां पर बता दिया, यानी एक साल की जगह हम 365 लिख सकते हैं। सो ही ड्रिंक्स वाटर in 365 डेज, या 1 ईयर भी लिख सकते थे, तो 365 इंटू 12, क्योंकि एक दिन में 12 गिलास पानी पीता है, तो आप एक जगह मल्टीप्लाई करके लिख दें और यहां पर जो आएगा तो उतने गिलास पानी आ जाएगा। 365 इंटू 12 यहां मल्टीप्लाई कर लें अलग से, तो 12 5 या 60, 12 को आप डायरेक्ट टेबल पढ़िए। 12 5 या 60, 60 की 0, कैरी आएगा यहां पर आपका 6। 12 6 जा 72, 72 में आप 6 को प्लस कर दें, 78 हो जाएगा, और 78 का हो जाएगा 8, और कैरी आएगा इस बार 7। 12 3 जा 36, और 36 में 7 प्लस कर दीजिए, 36 में 7 को प्लस कर दें, तो 7 + 6 हो जाएगा 13 की 3,
और कैरी आया 1, 3 1 4 43। तो 4380 आपका मल्टीप्लाई करने से मिल गया। चलिए यहां लिख देते हैं 4380। अब क्या, सो ही ड्रिंक्स वाटर इन 365 डेज। तो 365 इंटू 12 करोगे 4380 ग्लासेस। ग्लासेस, ओके, इतना पानी वो पी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। इफ द वेट ऑफ 25 कॉइन 1 रुपी इज 200 ग्राम। 1 रुपी से कोई मतलब नहीं है, आप इतना बस देखिए कि 25 कॉइन अगर 200 ग्राम है तो आपका पूछा कितना है, फाइंड द वेट ऑफ 50 सच कॉइन। 50 कॉइन का वजन 25 कॉइन का जितना 200 ग्राम ना है, तो 25 का ठीक डबल है तो 50 ग्राम। चाहे आप ऐसे लगा लो और चाहे आप 25 कॉइन का अगर वजन 200 ग्राम है तो एक कॉइन का वजन आप निकाल सकते हो, 1 कॉइन का वजन निकाल सकते हो। और 1 कॉइन निकालने के बाद फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे ही निकल आएगा। आपकी इच्छा उसमें कैसे निकाल सकते हो, कई एक सवाल लगाने के कई तरीके होते हैं। तो आप लिखेंगे 25 कॉइन्स, या वेट ऑफ, वेट लिख देते हैं पहले यहां पर। वेट ऑफ 25 कॉइन कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 कॉइन, वेट ऑफ 1 कॉइन, देखो 200 में 25 को मल्टीप्लाई कर दें, वो सॉरी डिवाइड कर दें, 200 डिवाइड बाई में 25। अगर 5 से इसको काट सकते हो और चाहो तो 25 से भी ये 8 टाइम में कट जाएगा। अदरवाइज आप देखो दोनों नंबर आपके 5 5 से कट जाएंगे, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये जीरो आपका बच गया तो यहाँ आ जाएगा। अब 5 से फिर कट जाएगा, 5 8 जा 40। तो वेट ऑफ 1 कॉइन आ जाएगा 8 ग्राम। तो वेट ऑफ 50 कॉइन, वेट ऑफ 50 कॉइन इज इक्वल टू, एक एक कॉइन का जितना वजन है 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम है इंटू 50 कर दें तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये जीरो आपका मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा यानी 400 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पर बोला जा रहा है राइट आंसर द आंसर इन 1 लाइन। एक लाइन में आपको आंसर बताना है, कैसे, यूजिंग ऊर्ध्वाधर तिर्यक मेथड। तिर्यक मेथड, तो आपको हम तिर्यक मेथड समझाने जा रहे हैं अभी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 अंकों का है तो 2 अंकों के लिए देखिए कौन कौन से स्टेप जाएंगे। एक स्टेप ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, एक ऐसे आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ के नंबर लिखेंगे, और एक इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाला स्टेप होगा। तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। 7 4 जा 28, 8, और यहाँ पर कैरी आ जाएगा 2, छोटा सा लिख लीजिए साइड में। अब इनको दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 7 5 जा 35 और प्लस 4 2 जा 8। तो इनको दोनों को ऐड करें, अब फिर जितना कैरी बचता है उसको जोड़ दें उसमें। 35 प्लस 8 हो जाएगा 43। 43 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। 45 की 5 और कैरी आ जाएगा 4। ओके, अब ऊपर नीचे कर लें, 5 2 जा 10 अब प्लस 4 14, ये आपका आ गया। अब यहां पर आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर 1458। आपका एक मल्टीप्लिकेशन आपका फिनिश होता है। ओके, सेकंड नंबर में देखते हैं इसका। अच्छा, इसमें 1 2 3 स्टेप थे, लेकिन इसमें स्टेप थोड़ा बढ़ जाएंगे, 5 स्टेप हो जाएंगे। एक पहला में ये ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, फिर इसके बाद तीन का क्रॉस। अभी हमने 2 का क्रॉस किया, इसका और इसका, ठीक। अब इस बार तीनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे ऐसे और ये ऊपर नीचे,
मतलब ये ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऊपर नीचे, इस तरीके का होगा। करके दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर 3 के बाद फिर से 2, जैसे पहले था ये 2, मतलब ये वाला और ये वाला। और इसके बाद फिर अगला स्टेप हो जाएगा आपका ये ऊपर नीचे, मतलब ये 1 2 3 4 5, 5 स्टेप आपके हो गए। अब शुरू करते हैं। तो 9 से बन जा 63। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 63। 63 में 3 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 6 बचा, छोटा सा यहाँ पर आप कैरी के रूप में लिख लें। ओके, अब अगला स्टेप देखिए। हम अभी दो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इनका दोनों कब करेंगे, ये वाला स्टेप, ये वाला। अभी ये वाला हो चुका है, तो 7 4 जा 28 और 9 5 जा 45, प्लस में 45, इनको दोनों को ऐड कर दें तो 40, 40 प्लस 20 60 और 68, और 68 प्लस 5 हो जाएगा 73, ये हो जाएगा 73। ओके, 73 में 6 अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 9, और ये 7 का 7 ही रहेगा 79। 79 का हम 9 लिखेंगे, और यहाँ पर 7 छोटा सा कैरी के रूप में लिख देंगे। ठीक, अब हमारा 2 स्टेप वाला तो हो गया, अब हमें करना है 3 स्टेप वाला। मतलब इसका ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो 9 6 जा 54 प्लस 7 3 जा 21, इसी के नीचे अगर लिखना तो लिख लीजिए 21, और 5 4 जा 20, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। और ये 7 आप कैरी वाला भी ऐड कर लीजिए, 7 कैरी वाला भी ऐड कर देते हैं इसी में, 1 से डिजिट में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 4 प्लस 1 5, अब 5 प्लस 7 12 की 2 कैरी आएगा 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 102, 102 की 2, और इस बार कैरी आपका आ जाएगा 10, है ना। ये आपका लिख दिया यहाँ पर, 10 आपका कैरी बन गया। ओके, 3 स्टेप आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम फिर से 2 स्टेप वाला करेंगे, ये वाला, इनका 5 और 3 का, और 6 और 4 का। यहाँ पर 5 3 जा 15, और 6 4 जा 24। ओके, तो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3 39, और 10 कैरी, तो ये हो जाएगा 49, 49 की 9, 49 की 9, अब कैरी आ जाएगा यहाँ पर 4। ओके, अब हम करेंगे ऊपर नीचे। ये 2 वाला स्टेप भी हमारा, ये भी स्टेप हो गया, ये भी हो गया। अब ये लास्ट वाला स्टेप रह गया ऊपर नीचे। 6 3 जा 18, 18 में 4 प्लस करोगे तो 22 बन जाएगा, 22। ओके, इनका कैरी से कोई लेना देना नहीं है, इन कैरियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये आप कैरी जोड़ते चले गए हैं। आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 229, 229 293। ये आपका ऊर्ध्वा तिर्यक मेथड से एक लाइन में ही आपने मल्टीप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा, कॉस्ट ऑफ ए पेन 2 रुपये 50 पैसे, 2.5 रुपये हैं। अब कॉस्ट आप देखिए यहाँ पर दर्जन में दिया गया है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इस दर्जन को इसी में 1 पेन 2 पेन या 10 में ऐसे काउंटिंग में आपको चेंज करना है दर्जन को। तो यहां पर आप देखेंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए पेन रुपए 250। ओके, अब एक चीज लिखेंगे, इस दर्जन को क्वांटिटी में चेंज करें। 1 दर्जन इजकल टू 12 होता है। तो यहां पर हो जाएगा, इसको देखिए, इनको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, चाहे 18 बनेगा, क्योंकि एक दर्जन में अगर मान लीजिए 12, तो आधा दर्जन में कितना होगा, हाफ दर्जन में 6 और हो जाएगा, तो 12 + 6
18। और चाहे आप ऐसे कर लें, देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, 2 और +1 3/2। या आप यहाँ लिखोगे 3/2 दर्जन इजकल टू क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू में 12। ये हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 6 जा 12 और 6 3 जा 18। ये बन गया 18 नंबर। वो एक दर्जन में 12 होते हैं तो 3/2 दर्जन इसके बनेंगे। 3/2 दर्जन मतलब ये बन जाएंगे 18। यानी हमें 18 पेन की कीमत अब हमें पाना है। सो यहां पर लिखेंगे, सो 18 पेन इजकल टू, चाहे 18 पेन लिखें, चाहे जो चीज यहां पर लिखा हुआ है 1 होल नंबर 1/2 दर्जन पेन इजकल टू, यानी 18 पेन इजकल टू हो जाएगा 18 इंटू एक पेन की जितनी वैल्यू है इतनी 2.50। बस। और जो चीज आएगा यहाँ रुपया में आएगा, और आपको क्या करना है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो करके देखते हैं, 250 अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा 18। अच्छा, 18 का टेबल तो आपसे अगर बनता होगा तो आप डायरेक्ट कर लें एक बार में। जीरो को तो जीरो ऐसे आप डायरेक्ट रख दीजिए। 18 5 जा 90, 90 की जीरो कैरी आएगा 9। 18 2 जा 36 और 36 + 9 कितना हो जाएगा, 45। अच्छा, डेसिमल कहां पर लग जाएगा, तो देखिए यहाँ 50 के बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद आप भी डेसिमल लगा लो, यानी रुपये आ जाएगा 45। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ लिखा डेविड वांट टू पुट ए स्क्वायर टाइल ऑफ ए फ्लोर ऑफ हिज रूम। डेविड क्या करता है, ये चाहता है स्क्वायर टाइल लगाना अपने फ्लोर में, फर्श में। अब स्क्वायर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। द लेंथ ऑफ टाइल 20 सेंटीमीटर। एक टाइल है मान लीजिए आपके पास ऐसे, और इसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो लेंथ ऑफ रूम इज, यहाँ पर रूम की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, और टाइल की क्वांटिटी पूछा है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे ये कि हम टाइल्स का भी एरिया निकालेंगे, टाइल तो छोटी होती है, और रूम का भी एरिया निकालेंगे। दोनों का एरिया निकालने के बाद हम रूम के एरिया तो बड़ा होगा, तो रूम के एरिया में टाइल के एरिया को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, या इसका साइड लिख लीजिए, हाँ, लेंथ ऑफ टाइल, लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल स्क्वायर टाइल, लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल कितना है, तो अब यहां पर देखिए लिखा होगा 20 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना बन जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इसी साइड का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20। आप फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिख लीजिए, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड होता है एरिया, जो एरिया निकालते हैं स्क्वायर का। तो 20 इंटू 20 करोगे तो मिल जाएगा आपको 2 2 जा 4, और ये 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टाइल का एरिया हो गया। अब हम निकालेंगे रूम का एरिया। तो एरिया ऑफ रूम हो जाएगा, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल रूम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ, फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ देखिए, लेंथ ऑफ रूम 200 मीटर एंड ब्रीथ 160। यहाँ लिख देते हैं 200 इंटू में 160। बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। तो 16 2 जा 36, सॉरी 16 2 जा 32, और जितने जीरो हैं तो आप ऐड कर दीजिए, 2 इधर है 1 इधर, तो 3 जीरो आपका ऐड हो जाएगा। बस। ये स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो भी स्क्वायर सेंटीमीटर बनेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया निकाला गया है।
अब हमें निकालना क्या, देखिए अभी तक तो हमने टाइल का एरिया निकाला है, रूम का एरिया निकाला है। अब हाउ मेनी टाइल्स विल ही रिक्वायर्ड, कि उसको कितनी टाइल लगेगी। तो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, हो गए। आप चाहे तो और ज्यादा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, है ना। या तो आप इतना लिख दीजिए, नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा यहाँ पर 32,000, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो आपका रूम है, डिवाइड बाय में एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा 400, 2 जीरो नीचे कटेंगे, 2 जीरो ऊपर के कटेंगे, ठीक। ये 4 बचा तो 4 8 जा 32, 8 टाइम में, ये जीरो आपका बच गया यहाँ पर, ठीक। ओके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा 80 टाइल्स, 80 टाइल्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपको हम एक स्क्वायर भी आपको बना के दिखा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये भी बैठा रहे कि स्क्वायर होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार क्या करते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर पढ़ते रहते हैं, लेकिन स्क्वायर दिमाग में नहीं बैठता है कि स्क्वायर है क्या। अब देखो, अब पेरीमीटर क्या है ये भी समझा देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये बाहर बाहर की बेटा, ये बाउंड्री जो है तो बाहर बाहर की 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी 4 साइड होती है तो आपको पता ही है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 24 सेंटीमीटर इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, अगर एक साइड आपको इंक्रीज कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर, तो फिर पेरीमीटर आपका क्या बनेगा, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो बड़ा आसान सवाल है। तो पहले आप इसका अगर पेरीमीटर आपको दिया है ना, तो एक साइड तो निकाल लो, तो पेरीमीटर का ही फार्मूला लगा दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इजकल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इजकल टू हो जाता है 4 इंटू साइड। ओके, तो आपको क्या पता है, पेरीमीटर पता है 24, यहाँ 24 लिखेंगे आप। ओके, और यहाँ पर तो 4 इंटू साइड लिखा है पहले से। अब देखिए, नंबर को नंबर साइड भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 24 और डिवाइड में 4 करेंगे, अब बराबर हो जाएगा साइड। यानी इस स्क्वायर का जिसकी पेरीमीटर 24 थी, तो 4 से काटोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी इसकी साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। साइड हम लिख देते हैं, साइड इजकल टू हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ये आपका एक उत्तर आपका आ चुका है। ओके, एक उत्तर साइड 6 सेंटीमीटर है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 2 सेंटीमीटर, इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब इतना और बढ़ा दिया जाए, इतना, है ना, सभी साइडों को, जितने भी साइड हैं, इसको भी, है ना, इसको भी, सारे साइड को बढ़ा दिया जाए, तो ये बाहर बाहर का पेरीमीटर आपका फिर कितना होगा, ये चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए, अभी साइड तो 6 है, अब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इंक्रीज, साइड इंक्रीज 2 सेंटीमीटर, साइड इंक्रीज 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, पहले 6 था, 6 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसकी पेरीमीटर पूछा जा रहा कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बन जाएगा 4 इंटू साइड। तो 4 तो फार्मूला वाला हो गया, साइड इसकी इस बार 8 हो गए, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। बस, ये आपका उत्तर था 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा अच्छा सवाल है। यहां पर देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू ए रोड इन सोन इन द टेबल, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये आपको एक ग्राफ देखना है, यहाँ पर टैली मार्क है, और इसको देख के 2-3 क्वेश्चन इसको बताना है। तो आपको मैं एक चीज पहले बता दूं कि यहाँ जो टैली मार्क काउंट करते हैं, तो अगर ऐसी लाइन होगी 1 तो इसको 1 गिना जाएगा, अगर एक ऊपर से ऐसे भी है तो 2, ऐसे है तो 3,
और इधर से भी है तो 4। अब 5 लिखने के लिए डायगोनल लाइन ऐसे आएगी तो 5 माना जाएगा। अब इसमें 6 लिखना है तो 5 अलग रहेगा, फिर से 1 से शुरू हो जाएगा सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑलरेडी लिखा है, देखिए इसमें कितने साइकिल है, 28, कार है 12, ये सब लिखा हुआ है। और टोटल नंबर भी लिखा है यहाँ पर, देखिए 103। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं मशक्कत करनी पड़ेगी। हाउ मेनी व्हीकल इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में सुमिता ने कितनी व्हीकल देखा। तो टोटल व्हीकल ऑलरेडी यहाँ पर आधे घंटे का डाटा है, 103 हो जाएगा। तो ए नंबर का यहाँ आंसर लिख देंगे आप 103। ओके, ए नंबर खत्म। बी नंबर देखिए, बी नंबर के हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा फ्रॉम ट्रक। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब कितने गुना ज्यादा है ऑटो रिक्शा देखे गए हैं ट्रक की अपेक्षा। तो ट्रक कितना है देखो, यहाँ ऑटो रिक्शा, पहले ऑटो रिक्शा के लिखना है तो ऑटो रिक्शा के लिख दो। तो ऑटो रिक्शा कितना है 18। तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा ये है 18। और इसका ट्रक का पूछा गया है, और ट्रक हो जाएगा, ट्रक देखिए कितना है 6। अब दोनों देख रहे हैं ना, ट्रक 6 है और ऑटो रिक्शा 18 है, तो कितने गुना ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा 3 टाइम। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 3 टाइम। इसको मैं अलग कलर में लिख देता हूं। 3 टाइम, ठीक। फाइनल आंसर, क्योंकि ये 18 है, ये 6 3 जा 3 गुना ज्यादा जा रहा है ये, तो 3 टाइम आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब हम लिखते हैं सी नंबर का, देखते हैं। सी नंबर पूछा जा रहा है, राइट द टेली मार्क फॉर 7 बस एंड 2 ट्रक। तो 7 बस और 2 ट्रक के लिए आपको लिखना है यहाँ पर। 7 बस और 2 ट्रक, यहाँ पर पहले बस लिख दो, बस। और 7 बनाना है, 7 कैसे बनाएंगे आप, तो पहले तो 1 2 3 4, ये होगा 5, और 5 हो गए। अब 2 और बनाने, तो 6 और ये 7, बस हो गए 7। अब ट्रक का 2 बनाना है, ट्रक 2 बनाने हैं, तो 2 कैसे बनाएंगे, 1 और ये 2, बस इतना ही आपको करना था। ये आपके बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइड 967 बाई 5 एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। डिवाइड, तो डिवाइड आप कर लीजिए 967 और किससे डिवाइड करना है, 5 से। बस ये काम आपको करना था 5 से। तो 5 1 जा हो जाएगा 5, बचेगा 4, उतारेंगे 6, 5 9 जा 45, बचेगा 1, उतारेंगे नीचे 7, 5 3 जा 15, बचेगा कितना 2। अब ये 2 में टेबल 5 का नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं इसका। हालांकि यहाँ पर हाँ, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन यहाँ लिख देना और रिमाइंडर इधर, रिमाइंडर, ठीक। तो क्वेश्चन कितना है 193 और रिमाइंडर बचा इसका 2। बस इसका उत्तर सॉल्व हो चुका है। 22 में चलते हैं। ऑन डिवाइडिंग 498 बाई 13, द क्वेश्चन इज 38 एंड रिमाइंडर 4, वेरीफाई द आंसर बाई बीजांक। बीजांक मेथड से आपको आंसर आपको वेरीफाइड करना था, तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर लिख लेना है पहले, फिर इनको इनको लिखना है, ठीक है। डिविडेंड इजकल टू होता है, डिविडेंड इजकल टू होता है डिवाइजर
डिवाइजर इनटू क्विसेंट, क्विसेंट अब प्लस में हो जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर। बस देखिए, डिविडेंट जिसको पता चलेगा एक साइड रखना, मतलब जो सबसे बड़ी नंबर है वो डिविडेंट होगा। 498 यहाँ पर डिविडेंट हो जाएगा, 498। ओके, डिवाइजर यही तो बोला ऑन डिवाइडिंग 498/13, तो ये 13 से डिवाइड कर रहा है, मतलब 13 डिवाइजर है। क्विशेंट यहाँ पर बच रहा 38, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 38। ओके, रिमाइंडर यहाँ पर 4 बच रहा तो प्लस में 4 होगा, ये चीज को ध्यान रखना बस। अच्छा, बीजांक मेथड का मतलब होता है इन नंबरों को तब तक जोड़ो जब तक ये सिंगल डिजिट में ना हो जाए। तो अगर जोड़ेंगे तो 8 और 9, 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 17। और 17 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अच्छा, 21 अभी तो 2 अंकों में है, तो 2 अंकों में है तो इसको फिर जोड़ दो, 2 + 1 3, यहाँ आंसर आ जाएगा इसका 3। ओके, इसको भी जोड़ो, 3 + 13 है ना, तो 3 1 हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई में 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। अच्छा, 11 तो 2 अंकों में है, इसको भी जोड़ दो, 1 1 2, अब प्लस में 4। ओके, 3 तो रहेगा, इक्वल टू 4 2 जा 8, अब प्लस में ये वाला 4 तो है ही है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 यहाँ है, और 8 + 4 12 होगा, और 12 हम ऐसे लिखते हैं 12, और 12 को भी देखिए 2 और 1 ऐड कर दीजिए, तो 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 आया है और राइट हैंड साइड में भी 3 आया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS आर इक्वल टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है RHS के। सो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। बस इतने आपको करना था, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स विल बी नीडेड टू मेक द मॉडल गिवन बिलो, इस मॉडल को बनाने के लिए कितने क्यूब की जरूरत है। मॉडल यहाँ ऑलरेडी बना है, तो इस मॉडल में क्यूब काउंट कैसे करते हैं, बस इतने आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, एक पहले खड़ी ऊंचाई देख लीजिए, कहां से कहां तक, इतनी, ये खड़ी ऊंचाई को आप काउंट करिए, इसमें खड़ी ऊंचाई में कितने क्यूब हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ हो जाएगा 5। ओके, अब ऐसे वाली ये लाइन जो आपकी लाइन है, ऐसे और ऐसे, इनको काउंट कर लीजिए आप, बस ऐसे हर एक लाइन में आपको करनी है। तो ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 5 × 9 कितना हो जाएगा, 45। ये तो था एक लाइन का। इसी तरीके से दूसरे में देखिए, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा, 7 4 जा 28। ये वाली भी लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, ये वाली भी कंप्लीट है। अब इसको देखिए, 1 2 3, इसका तो 3 है, ओके, इसका ये 3 है। ऐसे 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, 3 5 जा 15। अब इसको देखिए 1 2, तो 2 × कितना, 1 2 3 3 हो जाएगा, ये बनेगा 6। ओके, अब यहाँ पर ऐसे में भी 1, ऐसे में भी 1, तो 1 × 1 हो जाएगा 1। टोटल ऐड कर दीजिए, टोटल ये आ जाएगा 8, ये 5 और 5 10, अब प्लस 8 18, 18 + 6 कितना हो जाएगा, 24 + 1 25, 25 की 5 कैरी आएगा 2, 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9, 95। बस इतने आपको करना था, तो आप इसको लिख भी सकते हो कि 95 क्यूब्स नीड या नीडेड टू मेक दिस मॉडल,
95 cubes needed to make this model। आगे बढ़ते हैं 24 में। 24 में वन डाइज इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर हाइट। सब 2 है, इसका मतलब आपका क्या है, क्यूब है। और देयर इज वन बॉक्स हुज लेंथ 8 लंबाई चौड़ाई इसकी भी ऊंचाई 8 है। तो हाउ मेनी सच डाइस कैन बी केप्ट इन द बॉक्स। तो देखो दोनों साइड को आपको वॉल्यूम निकालने हैं। एक बड़े वाले, इसका जो बड़ा वाला आपका है इसका भी वॉल्यूम निकलेगा और इसका भी वॉल्यूम निकलेगा। दोनों को वॉल्यूम निकाल के जो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। बस इतने आपको करना है। तो वॉल्यूम ऑफ डाइस निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ डाइस कितना है ये, 2 × 2 × 2। देखिए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड और 2 सेंटीमीटर हाइट, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्यूब लग जाएगा, इसकी पावर 3। अच्छा अब वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इसका देख लीजिए कितना है, 8 × 8 × 8। तो अगर इसका देखिए तो हो गया, चाहे आप ऐसे भी रहने देंगे तो भी चलेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हम आपको करके फिर फिलहाल दिखा देते थे। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 64 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 जा 32 की 2 करिए 3 और 8 6 जा 48 और +3 51, 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो चीज पूछा गया है वो बता देते हैं। हाउ मेनी सच डाइस कैन बी केप्ट इन द बॉक्स। तो डाई यहां लिखेंगे आप, डाइस डाइस केप्ट इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। तो आप बड़े वाले में ये जो 512, आप चाहें तो इसको लिख लें और चाहे तो ये आपका जो लिखा हुआ है ना सिंगल सिंगल, इसी को रहने दे तो भी चलेगा, केप्ट इन द बॉक्स, ये एक ही चीज है ना, 8 × 8 × 8। अच्छा अगर 512 लिखेंगे तो भी वही चीज है, सेम चीज है। और डिवाइड में चाहे आप डिवाइड में 8 लिख दें, है ना, तो भी वही चीज है। और चाहे 2 × 2 लिख दिए, जो लिखना है 2 × 2 × 2, बस एक लाइन में उत्तर आपका आ जाएगा। देखिए अच्छा यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, और इस 2 से ये वाला 2 कट गया। आप चाहते तो दूसरे नंबर को भी काट सकते थे, इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 8 और 8 पड़ा है, 8 8 जा हो जाएगा 64, और 64 के ये आ जाएगा। क्या पूछा था, हाउ मेनी सच डाइस कैन बी केप्ट इन द बॉक्स, तो 64 डाइस आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इतना भी निकालते तो चल जाता इसका, है ना। और 8 से भी 512 को काटोगे तो 64 ही आएगा। और अगर जैसे अभी हमने नहीं काटा, इनको सीधे सीधे लिख दिया है ना, बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइडेशन कर दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ए टैंक इज फिलेड विथ 200 लीटर वाटर, हाउ मच वाटर कैन बी फिलेड इन 30 टैंक। अच्छा यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, कहाँ से, ये कंप्लीट ये क्वेश्चन और यहाँ तक। यहां से दूसरा, इफ 20 बकेट कैन बी फिलेड विथ वाटर फ्रॉम वन टैंक, देन हाउ मेनी बकेट्स कैन बी फिलेड विथ वाटर इन 30 टैंक। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम क्लियर करते हैं। ए टैंक इज फिलेड विथ 200 लीटर, इस स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा। ए टैंक फिलेड विथ फिलेड विथ 200 लीटर, 200 लीटर हो गया, 200 लीटर है ना। ए टैंक फिलेड विथ वाटर, वाटर भी लिख देते हैं यहाँ पर,
200 लीटर। ओके, अब हमें भरना कितने में है? हाउ मच वाटर कैन बी फिलेड इन 30 टैंक। तो यहां लिख देते हैं वाटर फिलेड इन 30 टैंक, या जितने टैंक आपसे पूछे जाएं उतने आप लिख दीजिए 30 टैंक, या 30 सच टैंक, 30 सच टैंक। ये हो जाएगा 200, अब मल्टीप्लाई में 30, ये आ जाएगा कितना? ये 3 2 जा 6, और जितने जीरो है तो ऐड कर दो, 2 जीरो इधर एक इधर, तो 1230, इतने लीटर आ जाएगा। ठीक, तो 200 लीटर अगर एक टैंक में पानी भरे जाते हैं और इसमें 30 टैंक में पानी भरे जाएंगे तो 6000 लीटर पानी हो जाएगा, 6000 लीटर पानी हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका एक स्टेटमेंट हो गया। अब अदर स्टेटमेंट हम ले लेते हैं। ठीक, यहां से 20 बकेट कैन बी फिलेड विथ वाटर फ्रॉम 1 टैंक, इस स्टेटमेंट को लिख लो। 20 बकेट कैन बी फिलेड with water from 1 tank, from 1 tank। एक स्टेटमेंट 20 बकेट कैन बी फिलेड विथ वाटर फ्रॉम 1 टैंक, मतलब एक टैंक से 20 बकेट पानी भरा जा सकता है। देन हाउ मेनी बकेट कैन बी फिलेड विथ वाटर फ्रॉम 30 टैंक। तो हम कितने स्टेटमेंट लिख देते हैं? बकेट कैन बी फिलेड, वाटर कैन बी फिलेड फ्रॉम 30 टैंक, कितना है? फ्रॉम 30 टैंक, फ्रॉम 30 टैंक, इस टैंक से। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका? 20 बकेट पानी भरा जा सकता है, 20 × 30, तो 3 2 जा 6, और थोड़ा पहले से लिख देते हैं हम, 3 2 जा 6, और 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐड कर दीजिए, तो 600 बकेट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 20 × 30 आ जाएगा 600 बकेट। अगर एक टैंक से 20 बकेट पानी भरा जा सकता है तो 30 टैंक से आपका 600 बकेट आपका हो जाएगा फुलफिल। 25 भी फिनिश। अब यहां पर आ गया फाइनल आपका क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर देखिए मेक ए स्क्वायर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एक हम स्क्वायर हम पहले तो हम बना लेते हैं इस तरीके से, यहां से हम बनाएंगे भी, साथ साथ में आंसर भी देते जाएंगे। छोटा सा स्क्वायर हमने बना लिया है। और देखिए यहां बोला जा रहा है मेक ए स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका एरिया है, एरिया कितना है? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वाला एरिया। अच्छा, जिस जिस स्क्वायर के एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब इसकी साइड जो है तो साइड हो जाएगी कितनी? 2 सेंटीमीटर। ये आपको लगाना पड़ेगा अपने से दिमाग, साइड हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बस आपको ये चीज को, यहीं से आपका क्वेश्चन बढ़िया रेडी होना शुरू हो जाता है कि जिसका एरिया 4 स्क्वायर होगा तो साइड आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेम एट ए, इसका नाम दे दिया जाता है क्या? ए, नाम दे देते हैं इसका ए।
नेम इट ए, मेक अनदर स्क्वायर ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एंड नेम इट बी, एक और स्क्वायर बनाओ जो कि इसका डबल हो और उसका नाम देना है हमने बी। एक स्क्वायर हम और बना लेते हैं, लो ये लीजिए, इसका इससे बड़ा स्क्वायर है और इसका हम नाम दे देते हैं बी। और जैसा कि इसका बोला था कि इसका ट्वाइस करना है, मतलब डबल करना है, इसकी साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी साइड हो जाएगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी साइड हो जाएगी। ओके, बस अब यहीं से आपके आंसर क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। अभी तक तो अब यहां पर बोल रहा है, हाँ, नेम इट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द बोथ स्क्वायर ए एंड बी। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ए नंबर का मैं यहां पर से जवाब देना शुरू करूंगा। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्क्वायर बी, स्क्वायर बी का विड्थ बताइए। तो इसका हो जाएगा विड्थ, देखिए अगर लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर तो विड्थ भी 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर उसी को बोलते हैं कि इसका लेंथ और विड्थ इक्वल होते हैं। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, बी नंबर देखिए, इसी का बी नंबर आंसर बोला जा रहा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर ए का एरिया बताइए। तो ए का एरिया हो जाएगा कितना, इसकी साइड 2 है तो एरिया आपका 4 हो जाएगा, एरिया आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको सवाल लगाना है तो आप लगा भी लें कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, और साइड इसकी अगर 2 है तो इसका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, बी नंबर का। ओके, सी नंबर अब देखते हैं, सी नंबर में क्या बोला जा रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी का पेरीमीटर बताइए। तो देखिए अगर इसकी साइड 4 है, मैं पूरा फार्मूला अगर लिखूंगा तो चलिए, या तो हम चलिए फार्मूला यहां से, फार्मूला पूरा लिख देते हैं यहाँ पर। इसकी साइड आपका किसका पूछा गया था, सी नंबर का ना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, तो स्क्वायर का है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ओके, तो जितना साइड होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका साइड कितना है, 4 है, तो 4 साइड है और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा आपका 4 4 जा 16। अब पेरीमीटर है इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर लिखा जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये सी का उत्तर हो गया आपका। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी का पेरीमीटर आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से उत्तर देते हैं डी नंबर का। फाइंड द डिफरेंस इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए और स्क्वायर बी, किसकी बात हो रही, पेरीमीटर का। पेरीमीटर में आप इतना कर लेना कि साइड जितना है उसका 4 गुना कर देना। जिसके साइड यहाँ पर 2 है ना, तो इसका एक साइड अगर 2 है तो इसके 4 साइड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसका 4 है तो 4 चौको 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर। इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो चलिए हम डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं इसका। डिफरेंस इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए एंड बी, तो बी का बड़ा है तो इसका पहले लिखिए, इसका 16 सेंटीमीटर। अब माइनस कर देंगे, इसका पेरीमीटर बनेगा 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा 16 में 8 माइनस होगा तो बनेगा 8 सेंटीमीटर। ओके, अब ई नंबर, ई नंबर को भी डायरेक्ट ही बताएंगे आपको, क्योंकि सवाल यहाँ पर लगाएंगे नहीं हम, बहुत देर लग रही है, वीडियो लंबा हो रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर ए एंड बी, इसका मतलब बोल रहा कि दोनों का एरिया निकालो और फिर बड़े एरिया में से जो बड़ा वाला स्क्वायर है इससे छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, और जो आता है वो उत्तर बताइए आप। तो एरिया होता क्या, साइड इंटू साइड, इसका साइड 4 है तो 4 4 इंटू 4 कर देंगे तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, बड़े वाले का एरिया, इसका बनेगा एरिया 16, ठीक, 4 इंटू 4। और इसका एरिया कितना बनेगा, ए नंबर का, इसका साइड 2 है तो 2 इंटू 2 4 बनेगा, 2 2 जा 4। अच्छा 16 में 4 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 16 में 4 माइनस करोगे तो 12। अच्छा एरिया की बात हो रही इसलिए 12 स्क्वायर
भी लगेगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं फिनिश। 26 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर आपको वीडियो आप जरूर लाइक करना, आपको एनुअल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।